बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से मेरे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। इंतज़ार मज़ीद इंतज़ार में बदल गया है और तमाम टर्किश ड्रामों की ऑन एयर तारीख भी बदल दी गई है। पहले तो हम यही समझ रहे थे कि सिर्फ महमद बोजदैक के ड्रामे ही लेट होंगे, मगर बाद में मालूम हुआ कि एल्परसलान और बारबरुसलार भी इस हफ्ते नहीं दिखाए जाएंगे और इसकी वजह तुर्की के बढ़ते कोरोना केसेस हैं, जो कि इन ड्रामों के सेट पर भी पहुंच गए। नई इतलात के मुताबिक अब एल्परसलान 17 जनवरी, उस्मान 19 जनवरी और बारबरुसलार 20 जनवरी को रिलीज होगा। लेकिन इस हफ्ते मुमकिन है कि नई अकसात के ट्रेलर्स जारी कर दिए जाएं और उस्मान का ट्रेलर बुध के दिन रिलीज होने की तवक्को है। उस्मान की मौजूदा किस्त का इंतजार दो वजूहात की वजह से किया जा रहा है। नंबर 1, उस्मान में मंगोलों के आने की खबरें और तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। इन सीन्स को मद्दाह देखने के लिए बेचैन हैं। और दूसरी वजह यह है कि अब तक हम कॉनर एल्प को एक ऐसे जंगजू के तौर पर देख रहे थे जो सल्जूकी वजीर आलिम शाह का हर जायज और नाजायज काम आंखें बंद करके करता है और उसके हर गलत या दुरुस्त हुक्म की तामील करता है। लेकिन अब आने वाली अकसात में कॉनर एल्प के किरदार में आप लोग एक बड़ी तब्दीली देखेंगे। और आज की वीडियो में बात होगी जलाली और कॉनर एल्प के बारे में कि आने वाली किस्तों में ये दोनों किरदार क्यों और कैसे एक दूसरे के आमने सामने नजर आएंगे। क्या जलाली का कॉनर एल्प के माजी से ताल्लुक है? अगर है तो क्या है? और कॉनर एल्प के किरदार में ये बड़ी तब्दीली कैसे आएगी? और इस बारे में भी हम बात करेंगे कि शेख अदब अली ने कॉनर एल्प को यजीद के हवाले से जो जुमला कहा, उस हवाले से उस्मान के अरब मद्दाह महमद बोजदैक से एहतजाज क्यों कर रहे हैं। तो नाजरीन इकराम, कॉनर एल्प के तासुरात इस वक्त जो दिखाए जा रहे हैं, यानी उनके चेहरे के, वो बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे वो कोई रोबोट हो। उसकी अपनी ना कोई सोच है, ना जज्बात हैं और ना कोई मर्जी है। लेकिन पिछली किस्त में दो मौकों पर कॉनर एल्प की सिर्फ नजर ही समझाने के लिए काफी थी कि कॉनर एल्प के अंदर हलचल पैदा हुई है। वो दो मौके ये थे। पहली बार जब जलाली की आमद होती है और वो आलिम शाह की मौजूदगी में आता है, तो कॉनर एल्प जिस तरह उसे देखता है तो वो सिर्फ देखना ही 100 अल्फाज के डायलॉग्स पर भारी था। ऐसा मालूम होता है कि जलाली और कॉनर एल्प के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है और हमें अभी तक चूंकि कॉनर एल्प के माजी के बारे में कोई मालूमात नहीं दी गई, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है कि कॉनर एल्प के माजी का जलाली से कोई ताल्लुक है। और ये भी मालूम होता है कि ये ताल्लुक नॉर्मल या सही नहीं था। और नाज़रीन इकराम, ऐसा मालूम होता है कि कॉनर एल्प के चेहरे पर जो जख्म का निशान मौजूद है, इसके पीछे भी कोई ऐसी कहानी है जिससे जलाली का गहरा ताल्लुक है। और ये बात तो वाज़ेह है कि कॉनर एल्प और जलाली की नहीं बनती, मगर क्यों नहीं बनती ये हमें ड्रामे में जल्द दिखाया जाएगा। और जिस तरह गोनाल्ब के खानदान को कत्ल करने के बाद सादुद्दीन ने गोनाल्ब को ऐसे बेटे की तरह पाला जो इसके हर हुक्म की तामील करता हो, तो कुछ इसी से मिलता जुलता मामला शायद कॉनर एल्प के साथ भी होगा। और हो सकता है कि जलाली का इस मामले में कोई बुरा किरदार रहा हो। और दूसरी बार कॉनर एल्प के चेहरे के तासुरात में बड़ी हलचल तब देखी गई जब शेख अदब अली को आलिम शाह ने कैद किया और जलाली को उन पर तशद्दुद करने का हुक्म दिया। तो इस मौके पर भी कॉनर एल्प के किरदार में एक बड़ा ट्विस्ट देखा गया। चूंकि कहानी में अब मंगोल शामिल होने जा रहे हैं और ऐसी तस्वीर देखने को मिली हैं जिनमें जलाली मंगोलों के हेडक्वार्टर में मौजूद है, तो गालिब इम्कान है कि वजीर आलिम शाह के मंगोलों से खुफिया राब्ते हों और जलाली आलिम शाह और मंगोलों के दरमियान पैगाम रसानी में अहम किरदार अदा करता हो। यहाँ से अब उस्मान की कहानी कॉनर एल्प के मामले में आगे बढ़ती दिखाई देती है। और जैसा कि शेख अदब अली के मामले में हम देख चुके हैं कि कॉनर एल्प ने फौरी तौर पर स्टेप लिया और शेख अदब अली को अल्लाह का नेक बंदा होने की वजह से वो एहतराम और इज्जत दी जो कोई ऐसा शख्स ही दे सकता है जो उल्मा की इज्जत करता हो। तो इसका मतलब है कि कई मामलात में कॉनर एल्प अपने जहन से सोचने समझने और फिर उस पर अमल करने की सलाहियत भी रखता है। तो इसका मतलब है कि जब जलाली और आलिम शाह के मंगोलों से राब्ते कॉनर एल्प के इल्म में आएंगे और गेहातू और मंगोल जब वजीर आलिम शाह को मुसलमानों के कत्लेआम का हुक्म देंगे, तो ये बात कॉनर एल्प के लिए नाकाबिले कबूल होगी और कॉनर एल्प के किरदार में तब्दीली की वजह बनेगी। क्योंकि वजीर आलिम शाह का हुक्म कॉनर एल्प इसलिए मानता है कि वो सल्जूकी सल्तनत का वफादार है और इसलिए वो हर वो काम करता है जो वो समझता है कि ये सल्जूकी सल्तनत के मफाद में है। मगर मंगोलों का सल्जूकी सल्तनत पर कब्जा कॉनर एल्प के इल्म में है
और सल्तनत के मौजूदा हालात से भी वाकिफ है। इसलिए आने वाले मंगोल कॉनोरैल्प के किरदार में 180 डिग्री की तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इससे पहले शेख ऐदब अली वाले सीन में ऐदब अली का एक ही जुमला कॉनोरैल्प को बहुत कुछ सोचने समझने पर मजबूर कर गया होगा कि तुम यजीद के महल में क्या कर रहे हो। इसका मतलब था कि तुम आलिम शाह जैसे जालिम के जुल्म में इसका साथ क्यों दे रहे हो। हालांकि नाज़रीन इकराम, इस जुमले पर कुरुल-उस्मान के अरब मद्दाहों ने गम गुस्से का इजहार किया है कि यजीद बिन मुआविया के मुतल्लिक ऐसी बात क्यों की गई, और कुछ तो यजीद के फजाइल गिनवाते भी पाए गए, और कुछ ने कहा कि यजीद के नाम से और भी जलीलुल कदर हस्तियां हैं, इसलिए इस नाम को गाली के तौर पर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में तो अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि यजीद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कत्ल का इसलिए जिम्मेदार है कि इसने कातिलाने अहले बैत को कुछ नहीं कहा, जबकि अगर कभी भी ऐसी गैर मामूली सूरत हाल हो और इतनी बड़ी हस्तियां हुकूमती गुंडों की वजह से शहादत का दर्जा पाले, तब भी हुक्मरान जिम्मेदार होता है। तो इस हिसाब से ये जुमला कोई गलत जुमला नहीं था जिस पर एहतजाज किया जाए। और चूंकि बात हो रही है कॉनोरैल्प की, तो शेख ऐदब अली के अलावा दाऊद उस्ता ने भी दुख भरे लहजे में कॉनोरैल्प को जब कहा कि तुम जालिम की तरफ क्या कर रहे हो, तो ये दो सीन कॉनोरैल्प के अंदर तब्दीली की तहरीक पैदा कर चुके होंगे। मंगोलों के आने के बाद कॉनोरैल्प का मुमकिन है उस्मानियों के साथ ताल्लुक बढ़ जाए और कॉनोरैल्प को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने में आसानी हो सकता है कि कॉनोरैल्प उस्मान बे का जासूस बन जाए और मंगोलों और बाज़ंतीनियों के आलिम शाह के साथ जो मंसूबे बन रहे हैं इनकी खबरें ला कर दे, क्योंकि आलिम शाह के खिलाफ इस वक्त जो सबसे बड़ा हथियार हो सकता है वो कॉनोरैल्प ही है, जो आलिम शाह के तमाम करतूतों से वाकिफ है और सल्जूकी दरबार में भी आलिम शाह के खिलाफ किसी भी वक्त गवाही दे सकता है, क्योंकि कॉनोरैल्प आलिम शाह की हर हरकत और हर मंसूबे से बाखबर है। उस्मान गाजी से जा मिलने के बाद कॉनोरैल्प उस्मान गाजी के जंगजू स्क्वाड में एक अच्छा इजाफा साबित होगा और तुर्गुत के साथ साथ कॉनोरैल्प उस्मान बे का दायां बाजू होगा। वैसे भी तुर्गुत और कॉनोरैल्प तारीख में भी उस्मान बे के सबसे बड़े जंगजुओं में शामिल थे, और अब सिर्फ इस ड्रामा सीरीज में सामसा चाउश, आकचा कोजा, हसन एल्प और अब्दुर्रहमान गाजी की आमद का इंतजार है, और हम ये तारीखी एल्प जल्द साथ साथ देखना चाहते हैं। वैसे अब्दुर्रहमान गाजी की दोबारा आमद हो सकती है, और इस बारे में एक दिलचस्प खबर मेरे पास मौजूद है जो मैं इंशाअल्लाह किसी वीडियो में आप लोगों को दूंगी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।